हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पुरी के ऊपर स्थित ध्वजा और नीलचक्र की, जो कि नीलचक्र के ऊपर ध्वजा फहराती है। अब जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो चक्र विराजता है वो सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जो कि भगवान श्री विष्णु जी के एक आयुध, कई आयुध में से एक है। ये वही सुदर्शन चक्र है जिससे भगवान जो है दुष्टों का, असुरों का सर्वनाश करते हैं और परीक्षित महाराज जैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे तब भगवान के सुदर्शन चक्र से उन्होंने उनकी रक्षा की, अश्वत्थामा के जो है आक्रमण से। और इसी प्रकार से राजा अम्बरीश की भी रक्षा की थी जब दुर्वासा ऋषि उनके पीछे पड़ गए थे। उनके श्राप से भी उन्होंने रक्षा की थी। तो इस प्रकार से यही सुदर्शन चक्र जो है का प्रतीक वहां पर विराजता है नील चक्र के रूप में। अब ये जो नील चक्र है ये अष्ट धातु से बना रहता है और जिन भक्तों को मंदिर में प्रवेश जो है, जिनका निषिद्ध है, जिनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता, वो नील चक्र का दर्शन करके ही भगवान जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन का फल या सुख प्राप्त करते हैं। तो वो बाहर से ही नील चक्र का दर्शन कर सकते हैं। और जो मंदिर के जो शिखर पे नील चक्र है उसके ऊपर ध्वजा जो है प्रतिदिन फहराई जाती है, जिसको कि पतित पावन बाना भी कहा जाता है। ये जो ध्वजा है ये प्रतिदिन का नियम है, संध्या में 5 बजे ये ध्वजा फहराई जाती है। तो इस ध्वजा को जो फहराने वाले जो सेवक रहते हैं उनकी बहुत ही ये कठिन सेवा है, परंतु वो बहुत ही भाव से इस सेवा को करते हैं। और आप देखना, कभी आप जाएं जगन्नाथ जी के दर्शन करने, वो कैसे फटाफट से चढ़ जाते हैं शिखर के ऊपर और ध्वजा फहराते हैं। वो अपनी कमर पे ध्वजा बांध कर लेके जाते हैं। कहा जाता है कि पहले ये ध्वजा इतनी लंबी हुआ करती थी, ये जो है ट्रायंगल की शेप में होती है, त्रिकोण की शेप में होती है। और पहले ये इतनी ध्वजा लंबी हुआ करती थी कि मंदिर पे जब ध्वजा लहराती थी तो ये जाकर जो है समुद्र में जो है टच करती थी, समुद्र में रहती थी। और भक्त उसको पकड़कर जो है स्नान करते थे समुद्र में, महोदधि में भी, जिसको महोदधि भी कहा जाता है। तो इतनी लंबी ये ध्वजा हुआ करती थी। परंतु अब जो है ये ध्वजा इतनी लंबी नहीं है, अब 21 फुट के करीब की ये ध्वजा रहती है। और इस ध्वजा पर जो है सूर्य और चंद्र को कपड़े से बनाकर उसके ऊपर लगाए जाते हैं। वो इस चीज का प्रतीक है कि जहां जहां पर भी सूर्य और चंद्रमा है वहां वहां भगवान जगन्नाथ जी का साम्राज्य है। तो कई लोग जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ण, संकल्प पूर्ण होने पर भी इस ध्वजा को जो है मंदिर में अर्पित करते हैं, चढ़ाने के लिए, ध्वजा को ऊपर फहराने के लिए। तो जो ध्वजा, उनकी विशेष सेवा रहती है, जो इस ध्वजा को फहराते हैं वो अपनी कमर पर ध्वजा बांधकर चढ़ते हैं। और 250 फुट ऊंचाई है मंदिर की। और उसके ऊपर जो नील चक्र है, नील चक्र की गोलाई 36 फुट और ऊंचाई 15 फुट है। तो इतनी ऊंचाई पर ध्वजा फहराना कोई जो है आसान कार्य नहीं है। इतनी हवा वहां पर चलती है, परंतु बिना किसी रोक के प्रतिदिन नियम से ये ध्वजा फहराई जाती है। और बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कभी भी ये सिलसिला नहीं रुका। इवन कि कोविड टाइम में भी ये सिलसिला कभी भी नहीं रुका है। तो जो ध्वजा फहराते हैं वो कमर पर ध्वजा बांधकर लेकर जाते हैं और ऊपर ले जाकर अपने साथ एक डंडा भी रखते हैं बंदरों को दूर भगाने के लिए, छड़ी छोटी रखते हैं। तो वो मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं दीवार का सहारा लेकर और आराम से पैर जमाते हुए जब वो चढ़ते हैं तो ऊपर जाकर जो है शिखर पर वो जब ध्वजा को फहराते हैं तो वो भी नीचे से अच्छे से शुद्ध होकर जाते हैं। ऊपर जाकर भी वो भगवान को प्रणाम करते हैं अच्छे से, फिर वो ध्वजा फहराते हैं। और इसके अलावा भी, ये तो एक बड़ा रहती है ध्वजा, उसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी ध्वजा फहराई जाती हैं। तो मंदिर में इस चीज का भी व्यवस्था की गई है, जिनको ध्वजा के लिए करना है वो कर सकते हैं। ध्वजा वहां फहराने के लिए उनको जो है अपनी लक्ष्मी दे सकते हैं ध्वजा फहराने के लिए, लक्ष्मी अर्थात पैसे दे सकते हैं ध्वजा फहराने के लिए। तो उसके बाद ये ध्वजा जो है प्रसाद रूप में भी मिलती हैं। जिसको भी किसी को लेनी है तो वो वहां पर वो ले सकता है, ध्वजा को प्रसाद रूप में अपने घर लेकर आ सकते हैं। और जो ये ध्वजा फहराई जाती हैं ये सभी जो है ऊपर पहले बड़ी ध्वजा, नई ध्वजा फहराकर फिर पुरानी ध्वजा उतार ली जाती है, सारी ध्वजा उतार कर नीचे प्रसाद रूप में वितरित कर दी जाती हैं। और एकादशी वाले दिन जो है
ऊपर मंदिर के शिखर पर ध्वजा तो फहराई जाती है, साथ में घी का दिया भी जलाया जाता है और भोग भी लगाया जाता है। तो जो ये ध्वजा फहराते हैं उनको गरुड़ सेवक भी कहा जाता है, क्योंकि गरुड़ स्तंभ की भी जो है उसको वहाँ पर दिया जलाना और उनको पोशाक पहनाना, ये सेवाएं जो है यही करते हैं, तो इनको इस प्रकार भी कहा जाता है। तो ये भगवान जगन्नाथ जी की इतनी सुंदर लीलाएं हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी लीलाएं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और बच्चों को ये वीडियोस अवश्य दिखाएं और सुनाएं। अभी जो ये श्रृंखला चल रही है भगवान जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा से हमने जो है प्रारंभ करके, और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है 7 जुलाई, तब तक ये हम भगवान जगन्नाथ जी की लीलाओं का ही वर्णन करेंगे। आप अवश्य इन कथाओं को सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।